साइटिका क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक हो सकता है और क्या इससे बचा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपको कमर से लेकर पैर तक दर्द है, इसको जनरली साइटिका बोलते हैं। साइटिका इन कॉमन टर्मिनोलॉजी, साइटिका एक कंडीशन है, एक सिम्टम कह सकते हैं आप, इट्स नॉट ए डिजीज। तो साइटिका होता क्या है, चलो आज समझते हैं। तो मैं आपका अपना डॉक्टर आशीष अग्रवाल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एक्यू फिजियो क्लिनिक पर। तो साइटिका होता क्या है, साइटिका में कमर से लेकर पैर तक दर्द आना इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ साइटिका। चाहे वो एक पैर में आए चाहे वो दोनों पैर में आए, यूजुअली कमर से लेकर पीछे की तरफ, अपने से पीछे की तरफ से लेकर नीचे पैर तक दर्द आता है। और ये दर्द यूजुअली खड़े होने पर, चलने पर आता है। दिस इज ए क्लासिकल साइटिका। अगर आपको रेस्ट करने पे आ रहा है तो केवल रेस्ट कर रहे हो और तभी पेन आता है, सो वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि ये साइटिका है। तो साइटिका के कारण क्या है, होता क्या है? तो साइटिका का मेजर कारण अगर हम बात करें तो वो होता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, अब स्लिप डिस्क होता क्या है, अपने जो 33 वर्टिब्रा होती है स्पाइन में, उनमें हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। जब वो डिस्क फट के केनाल में आ जाती है, बेसिकली अपना ये मान के चलें, अगर ये डिस्क है, ये बोन है, ये दूसरी बोन है, ऐसे डिस्क इस तरीके से होती है, कुछ ये केनाल होती है। अब इस केनाल में फट के डिस्क अंदर आ गई तो ये व्हाट इट डज, ये आपकी जो नर्व्स है उस पर कंप्रेशन करने लग जाती है, जो साइटिक नर्व जो जा रही है उस पर कंप्रेशन करने लग जाती है। ये बहुत कॉमन होता है L4 L5 या L5 S1, क्योंकि वहां से आपका कर्वेचर चेंज होता है और वहीं से सियाटिक नर्व निकलती है। तो यूजुअली साइटिका का सिम्टम L4 L5 या L5 S1 पे जब नर्व रूट कंप्रेस होने लग जाती है तब सिम्टम आता है। अब रही बात दूसरे और क्या कुछ रीजंस भी हो सकते हैं साइटिका के, बिल्कुल हो सकते हैं। स्लिप डिस्क के अलावा एक बहुत कॉमन रीजन होता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, विच इज गिव्स ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ स्लिप डिस्क, या वही साइटिका के फॉल्स इंप्रेशन देता है। क्यों? अगर आप देखते हैं तो अपने पीछे वाला जो पॉकेट होता है बटक्स पे, वहां पे पिरिफॉर्मिस मसल होती है और उस मसल के बीच में होकर सियाटिक नर्व निकलती है। जब वो मसल टाइट हो जाती है, चाहे आप टाइट क्लोथिंग पहन रहे हो या हार्ड सरफेस पे बहुत ज्यादा देर बैठ रहे हो, पीछे वाले पॉकेट में वॉलेट रख रहे हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, तो नर्व कंप्रेस होने लग जाती है मसल टाइट होने के कारण। तो दैट ऑल्सो कॉजेज सिम्टम्स लाइक साइटिका। एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी भी होती है कि केनाल स्टेनोसिस। तो केनाल स्टेनोसिस का मेजर रीजन तो स्लिप डिस्क होता है, बट कुछ और रीजंस के कारण भी केनाल स्टेनोसिस हो सकता है, जैसे लिस्थेसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें एक बोन दूसरी बोन पे स्लिपेज होने लग जाती है और दैट कॉजेज स्टेनोसिस आल्सो। तो केनाल स्टेनोसिस स्लिप डिस्क के कारण भी होता है और एक रेट्रोलिस्थेसिस या एंटेरोलिस्थेसिस मतलब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के कारण भी हो जाता है। तो ये तो हमने समझा कि साइटिका क्या है, कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर साइटिका हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो असेसमेंट करना जरूरी है, जो कि आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन या पेन फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, इनमें से किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे, दे विल मेक ए थॉरो असेसमेंट कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस सिम्टम। क्लिनिकल असेसमेंट के बाद में वी डिसाइड कि आइदर वी हैव टू गो विद एन MRI और नॉट। क्लिनिकल असेसमेंट में सबसे बेसिक टेस्ट हम बात करते हैं साइटिका को देखने के लिए SLR, सीधे लेट के पैर को ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं। अगर पैर 90 डिग्री तक उठ रहा है मतलब साइटिका की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 90 डिग्री तक नहीं उठा पा रहे आप, थोड़े से देर उठाने पे ही 20-30 डिग्री उठाने पे ही आपको पेन आ गया है कमर से लेकर पैर तक, तो इट प्रोबेबिलिटी ऑफ साइटिका इज देयर। अब उसमें SLR के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं कि किस रेंज में आपका पॉजिटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड। तो अब हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, तो असेसमेंट कर लिया हमने। अब ट्रीटमेंट हम बात करें तो साइटिका का ट्रीटमेंट, अगर हम स्लिप डिस्क होता है तो अभी बहुत सारे लोगों को जब स्पाइन सर्जरी बता दी जाती है कि आपका माइक्रो डिसेक्टोमी होगी, दूरबीन से ऑपरेशन होगा या आर्टिफिशियल डिस्क लगाई जाएगी, तो हम घबरा जाते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 99% केसेस, मैं 99 बोल रहा हूँ आपको, 99% केसेस में बिना सर्जरी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे साइटिका के ट्रीटमेंट में, बिना सर्जरी ट्रीटमेंट में हम बात करें तो आप रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन है,
जिससे टारगेटेड डिकम्प्रेशन किया जाता है, नॉन सर्जिकल। 15 दिन से लेकर महीने भर तक का समय लगता है यूजुअली, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो स्लिप डिस्क ठीक हो जाती है। तो एक तो वो रीजन हो गया। दूसरा, अगर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो उसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोथेरेपी करी जाती है ताकि मसल रिलीज हो सके, एंड देन एक्सरसाइजेस। लिस्थेसिस है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक कुछ नहीं करना होता है, स्पाइन को ऑफलोड करना होता है एंड यू विल गेट रिलीफ। ग्रेड 3 से ज्यादा है लिस्थेसिस, देन आपको कुछ भी नहीं करना है, इट इज एन क्लासिकल सर्जिकल केस। तो अब हमने जाना है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस। अगर आपको किसी को स्लिप डिस्क या साइटिका है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, प्लस अगर नहीं है तो भी ये एक्सरसाइज करके आप काफी हद तक बचा सकते हैं। वाई, मैं क्यों कह रहा हूँ बचाना, बिकॉज हमारी सबकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें सिटिंग बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो आपकी बैक मसल जो है काफी वीक हो रखी है। सबसे पहली जो चालू करेंगे, नी टू चेस्ट। सीधे लेटना है, एक घुटना मोड़ के सीने की तरफ लाना है, 10 सेकंड रोकना है, फिर छोड़ देना है। सेम वी नीड टू रिपीट विद अनदर साइड। तो ये है घुटना मोड़ के सीने की तरफ लाना है, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, पेल्विक रोल। इसमें आपको क्या करना है, सीधे लेटना है, दोनों घुटने मोड़ के पैर जमीन पे रहेंगे, पेट नीचे दबा के हिप्स ऊपर उठाना है, हल्का सा, कमर नहीं उठनी चाहिए इसमें। तो ये हो गई दूसरी पेल्विक रोल एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज, पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, मजा आएगा आपको करके भी। आप लेट के करेंगे, एक घुटना मोड़ना है, एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे, एडी अपनी तरफ पॉकेट की तरफ खींचेंगे और एक नी अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। आपको पीछे जहां अपना पॉकेट होता है वहीं पे खिंचाव महसूस होगा। या बैठ के भी कर सकते हैं। बैठ के कैसे करेंगे, एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे और घुटना अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके आएंगे। तो ये होगी पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। चौथी एक्सरसाइज, उल्टा लेटना है, सीधा पैर ऊपर उठाना है बिना घुटना मोड़े। सीधा पैर ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। फिफ्थ, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज, क्वाड्रिपोड पोजीशन में आना है आपको, घोड़े के जैसे बैठना है, बनना है बेसिकली। एक पैर ग्राउंड से हल्का सा ऊपर उठाना है, 10 सेकेंड रोकना है, छोड़ देना है। ये पांचों एक्सरसाइज, ये मान लीजिए आपके लिए रामबाण है। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो स्टार्ट विद दीज एक्सरसाइजेस, कहीं कोई चैलेंज नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पोस्चर को ठीक करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे वजन उठाना है, ये आपने कर लिया है तो लाइफ सॉर्टेड है। स्लिप डिस्क जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यू डोंट हैव टू लैंड अप विद द सर्जरी। तो यस, अगेन डरना नहीं है, स्लिप डिस्क का प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर बचाव करना है, नथिंग एल्स। और अगर आपको या आपके अपने को किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और आप कंफ्यूज है कि वेदर इज सियाटिका और समथिंग एल्स, तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे साथ में बुक भी कर सकते हैं एंड आप कंसल्ट कर सकते हैं एंड यू गेट टू नो व्हाट इज योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड द समाधान क्या है। धन्यवाद।